हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र क्लासेज में। मैं विनोद चावड़ा लेकर आया हूं आपके सामने फिर से एक और नया चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, प्रायिकता जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है और छोटा सा चैप्टर है। अंदर मुश्किल से 9-10 क्वेश्चन होंगे। तो ये आज हम एक क्लास के अंदर ये 4 नंबर का चैप्टर पूरा करेंगे। इस 1 घंटे की क्लास में हम 4 नंबर को पक्का करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए कि प्रायिकता होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है, देखिए कि किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं और परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता लगाया जाता है। यानी कि किसी भी घटना होती है, उसके जो संभव परिणाम है, उसका जो पहले से पता लगाने का सिद्धांत है ना, उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कोई भी घटना होती है, उसके जो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में जो पहले से पता लगा देते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता का एक सिंपल छोटा सा सूत्र है, वो क्या है कि प्रायिकता बराबर घटना ए के अनुकूल घटनाएं बटा निशेष घटनाएं। ठीक है, और ये अनुकूल घटनाएं और निशेष घटनाएं क्या होती है वो हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप याद कर लो कि पी ऑफ ए बराबर एम अपॉन एन। एम क्या है, अनुकूल घटनाएं, और एन क्या है, निशेष घटनाएं या जो कुल घटनाएं होगी वो है। ठीक है, बस एक ये छोटा सा सूत्र याद कर लो, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन है ना इसी एक सूत्र के ऊपर है। ठीक है, बस एक सूत्र याद कर लो, पूरे 4 नंबर पक्के आपके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 4 नंबर के लिए आपके ये 10 क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको पता है कि जब भी आपने कभी पासा देखा, पासे के ऊपर टोटल कितने डिजिट उसके ऊपर होते हैं, 1 से लगाकर 6 तक। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, होते हैं ना। अब देखिए तो पासे को फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं बन सकती है। घटनाएं मतलब पासे को फेंका तो वो अंक कितने तरीके से आ सकता है वो देखो। पासे को फेंकने पर संभव घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हो सकती है। देखो पासे को मैं फेंकूं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 6 डिजिट में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है कि क्या आना चाहिए, 4 से बड़ा अंक। ठीक है, तो ये टोटल कुल कितने परिणाम हो गए, कुल संभव घटनाएं कितनी हो गई, कुल संभव परिणाम लिख दो। कुल संभव परिणाम क्या हो गए, 6 अंक आ सकते हैं ना, कोई भी 1 2 3 4 5 6 तक कोई भी आ सकता है। अब देखो, अब अनुकूल घटनाएं क्या है, अनुकूल घटनाएं क्या है। अब देखो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो 4 से बड़ा अंक आने के तरीके क्या क्या है। 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा, 4 को नहीं लेना है, 4 से बड़ा। 4 से बड़ा क्या है, 5 है, 6 है, 7 नहीं होता ना, तो क्या हो जाएंगे 5 और 6, तो कितने परिणाम हो गए, 2 हो गए ना, 5 और 6। अब अपन को क्या लगाना है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, पी ऑफ ए बराबर एम अपॉन एन। अनुकूल घटनाएं पता चल गया आपको कि अनुकूल घटनाएं क्या होती है। अनुकूल परिणाम मतलब जो अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, वो हो गया अनुकूल घटनाएं। और निशेष घटनाएं मतलब कुल संभव परिणाम, उसके टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं वो आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए लगा लिया फॉर्मूला, एम यानी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2। एन मतलब कुल संभव परिणाम या निशेष घटनाएं, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। तो क्या हो गया, पी ऑफ ए बराबर 2/6
2 से डिवाइड कर दो दोनों को, कितना आ गया 1/3। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है ना। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, सारे बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगाओ और क्या क्या संभव परिणाम बन सकते हैं वो पता लगाओ, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही इंटरेस्ट के साथ ये चैप्टर आपको पढ़ना है, बहुत ही आसान है, ढंग से पढ़ लो। 4 नंबर पक्के, वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। 4 नंबर का सवाल है तो पूरा का पूरा वीडियो देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है, और दोनों बार चित्त आने की हमको प्रायिकता निकालनी है। तो देखो, एक सिक्का होता है, सिक्के के ऊपर आपको पता है कि 2 तरह के पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है ना, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? या तो दोनों पर हेड आए, या दोनों पर टेल आ जाए, या एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, या एक पर टेल और एक पर हेड आ जाए। तो टोटल कितने परिणाम बन सकते हैं? 4। तो कुल संभव परिणाम क्या क्या हो गए? या तो हेड हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। टोटल कितने परिणाम हो गए? 4 परिणाम हो गए। अब बताओ अनुकूल परिणाम कितने हो गए? घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? ये इनमें से देखो, दोनों बार चित्त कब आ रहा है? ये देखो, दोनों बार चित्त आ रहा है ना। अब चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? 1 2 3 4 में से सिर्फ एक ही है ना, तो चित्त आने के कुल परिणाम कितना है? एक ही है। लगा लो फॉर्मूला, P ऑफ ए बराबर M/N, ठीक है। M फॉर अनुकूल घटनाएं, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। N फॉर निशेष घटनाएं या कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 4। आंसर क्या आ गया? 1/4। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ये 4 नंबर आपके कोई नहीं कट कर सकता, 4 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्या है तीसरा क्वेश्चन? कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छिक चुना जाता है। अब अपन को प्रायिकता ये ज्ञात करनी है कि वह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? बताइए कौन कौन सी होती है, सोच लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं के कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे? संख्या कितनी है? 1 से लगाकर 17 तक, तो संभव परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 17, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटना क्या है? कि वह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सोच लिया आपने? एक अभाज्य संख्या नहीं होती, ये ध्यान रखना हमेशा। कहां से शुरू होगा? 2 3, 2 अभाज्य संख्या होती है, ये याद रखना, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे पहले 2 3 5 और 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। हाँ, टोटल कितनी हो गई अभाज्य संख्या? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 7। अब लगा लो फॉर्मूला प्रायिकता, P ऑफ ए बराबर M/N, और M फॉर निशेष घटनाएं, सॉरी M फॉर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 7, और N फॉर निशेष घटनाएं या कुल परिणाम कितने हैं? तो 7/7।
17, दोनों एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर आपके ऐसे ही हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये 1 घंटा आप ढंग से ये वीडियो देख लो, पूरे 4 नंबर पक्के आपके। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हेड या टेल क्या होने चाहिए? एकांतर होने चाहिए, मतलब एक छोड़कर एक आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो संभव परिणाम क्या क्या होंगे वो देखो। सिक्के की 3 उछालों में प्राप्त कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या क्या परिणाम होंगे? देखिए पहली बात कि तीनों पर क्या आ जाए? हेड 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 आ जाए। 3 बार उछला, तीनों बार क्या आया? हेड 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 आ गया, हेड 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 आ गया। ठीक है, हेड यानी चित्त। अब 2 बार हेड आ गया और तीसरी बार क्या आ गया? टेल आ गया। ये घटना होगी। अब देखो तीसरी घटना ये हो गई कि पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया और तीसरी बार वापस हेड आ गया। ठीक है, चौथी घटना क्या हो गई कि सबसे पहले टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया। ठीक है, फिर घटना हो गई क्या कि हेड आ गया पहले, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया। ठीक है, अगली घटना ये हो जाएगी कि पहले टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। एक और घटना ये हो जाएगी कि टेल आ गया, टेल आ गया, टेल आ गया, तीनों बार टेल आ गया। तो कितनी घटना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। एक और घटना बनेगी, कौन सी? कि 2 बार टेल आ गया और 1 बार हेड आ गया। ठीक है, टोटल कितनी घटना हो गई? 8। कितनी घटनाएं हो गई? 8 परिणाम आ गए हमारे पास। अब अनुकूल घटनाएं देखो, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटना क्या है कि एकांतर चित्त या पट होना चाहिए। एकांतर मतलब एक छोड़कर एक। तो ये लगातार है हेड हेड हेड, तो ये होगा नहीं। ये भी हेड हेड टेल, ये भी नहीं होगा। हेड टेल हेड, एक ये हो गई, फिर ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं हो गई, ये भी नहीं होगी और एक ये हो गई। टेल हेड टेल, एकांतर हो गई ना, मतलब एक छोड़कर एक। पहले टेल आ गया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, एक छोड़कर एक घटना हो रही ना। तो टोटल कितने परिणाम हो गए? 2। कितने हो गए? 2। अब निकालते हैं इसकी प्रायिकता। P ऑफ ए बराबर m अपॉन n। m फॉर अनुकूल परिणाम यानी 2/8 बराबर क्या हो गया? 2 से कट गया, 1/4। तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी था ना। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अलिफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लीप ईयर में तो होते हैं 366 दिन एक साल के। ठीक है, और जो अलिफ वर्ष होता है, साधारण वर्ष कहते हैं जिसको, उसमें होते हैं टोटल 365 दिन। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है? अलिफ वर्ष। अलिफ वर्ष मतलब 365 दिन वाला। तो एक अलीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, अब देखो अब इसमें कितने सप्ताह हो जाएंगे? तो अलीप वर्ष में कुल सप्ताह बराबर कितने हो जाएंगे? कुल सप्ताह कैसे निकालेंगे? इससे इसके कितने सप्ताह होंगे? तो 365 में 7 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा?
7 का भाग दो, इसको 7 से डिवाइड करो तो कितनी बार गया, 5 2, एक दिन शेष बच गया ना, तो 52 तो सप्ताह हो गए, एक दिन पीछे और शेष बच जाता है, ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो शेष एक दिन बच गया ना, एक शेष दिन जो कोई भी हो सकता है, सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। अब कोई भी दिन कौन सा हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, ठीक है। 7 दिनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, 52 रविवार आने चाहिए। 52 रविवार मतलब सप्ताह कितने हैं, 52, तो 52 सप्ताह है तो 52 तो रविवार आएंगे ही। अब जो 53वां सप्ताह है नहीं, पीछे एक दिन बचा है, तो एक दिन वो है ना, वो रविवार नहीं होना चाहिए। क्यों कि अपन को कितने लेने हैं, 52 रविवार ही लेने हैं, तो 52 तो रविवार हो गए। अब बच गए ये, इन दिनों में से क्या नहीं होना चाहिए, एक रविवार नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या निकालेंगे, इन दिनों में से रविवार नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रविवार नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए बचे हुए एक दिन में से रविवार नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता P ऑफ A बराबर M अपॉन N। अब M4 क्या होगा, रविवार नहीं होने की घटना है, तो रविवार नहीं होना मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो पीछे की कुल कितने दिन बच गए, 6 दिन, टोटल 7 दिन है, रविवार को कट कर दिया, पीछे कितने बच गए, 6 दिन। तो कितने लिख दिए, M4, M की जगह 6, N मतलब कुल दिन कितने हैं, तो कुल कितने हैं, 7 दिन, तो बटे 7, तो 6/7 है ना, यही क्या प्रायिकता है, 52 रविवार आने की प्रायिकता, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं है कि सब एक अलीफ वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है। 365 दिन के कुल कितने सप्ताह बन गए, 52, ठीक है। अब 52 सप्ताह है तो 52 रविवार फिक्स है, ठीक है। बच गया एक दिन, जो एक दिन बच गया वो रविवार, सोमवार, मंगलवार से लगाकर शनिवार तक कुछ भी हो सकता है। अब इसमें से क्या करना है अपन को पता है कि 52 तो रविवार हो गए, 53वां रविवार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 53वां रविवार नहीं होना चाहिए, तो कौन से पीछे जो 6 दिन बच गए वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन रविवार नहीं होना चाहिए। तो रविवार नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 6/7, और रविवार नहीं होने की प्रायिकता क्या है, 52 रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों देखो छठा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि P ऑफ A बराबर 0.65 है, तो P ऑफ A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब भी पूछे ना कोई घटना दे रखी है, P ऑफ A ये दे रखी है, इसके नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, उसको एक में से घटा दो। तो नहीं होने का साइन क्या है, P ऑफ A घटना होने का साइन है, P ऑफ A डैश लगा दो तो ये नहीं होने का साइन है। बराबर क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ A, ठीक है। एक में से घटा दो, 1 माइनस 0.65 कितना आ गया, नहीं आता तो देख लो, 0.65, 5 से 5 गए, देखो 10 में से 5 गए 5, 9 बच गए, 9 में से 6 3, 0.35, ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, एक में से घटाना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 मैंने छोड़ दिया है, मैं वो सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, मतलब दोनों बार जब उछाला जाता है ना, तो इस तरफ वाला पासा और दूसरा पासा
दोनों के अंकों का योग या तो 9 है या क्या है 13 है, इनकी अपन को प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे कि जब पासा उछाला जाता है 2 बार तो कुल संभव घटनाएं कौन कौन सी होगी। देखो 2 बार पासा उछालने पर संभव परिणाम क्या होंगे। संभव परिणाम, तो संभव परिणाम क्या होगा। देखो पासे को उछालूं मैं, 2 पासे को एक साथ उछालूं तो हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आ जाए, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। ऐसी टोटल कुल कितनी घटनाएं बनेगी। तो देखो सबसे एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 से आगे बढ़ेगा नहीं, फिर आप बढ़ जाओ आगे, आगे वाले पे 2, पीछे वाले पे दूसरी कोई भी संख्या देख लो। 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो आगे वाले पे 2 आ गया, पीछे वाले पे 2 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ जाए। आगे देखो आगे वाले पे 3 आ जाए, पीछे वाले पे टोटल 1 2 कुछ भी अंक आ जाए। तो ऐसे ऐसे बढ़ते 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 अपन किस पे आ गए, आगे वाले पे 6 आ गया, पीछे वाले पे 1, आगे वाले पे 6, पीछे वाले पे 2, आगे वाले पे 6, पीछे वाले पे 3, आगे वाले पे 6, पीछे वाले पे 4, आगे वाले पे 6, पीछे वाले पे 5, आगे वाले पे 6 और पीछे वाले पे भी 6। टोटल घटनाएं कितनी हो जाएगी ये 36, क्योंकि पहला अंक 6 दूसरा अंक 6 है, तो 6 गुणा 6 टोटल कितने परिणाम होंगे 36 परिणाम। कितने हो जाएंगे 36 परिणाम। अब अपन को सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि योग कितना होना चाहिए 9। कितना होना चाहिए 9, योग 9 होने के अनुकूल परिणाम। क्या परिणाम होंगे देखो, 9 कब हो सकता है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, 3 और 6, आगे वाले पे 3 आ जाए, पीछे वाले पे 6 आ जाए, तो 9 हो जाएगा 3 6। अब देखो आगे वाले पे आ जाए 4, पीछे वाले पे आ जाए 5, 5 4 9 हो गया। फिर देखो आगे वाले पे 5 आ गया, पीछे वाले पे 4 आ गया, फिर हो गया। और देखो आगे वाले पे 6 आ गया और पीछे वाले पे 3 आ गया, तो टोटल कितनी घटनाएं बन रही है 4। कितनी बन रही है 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 हो गए। प्रायिकता निकाल दो, P ऑफ A, पहली घटना है P ऑफ A क्या, योग 9 होना, तो P ऑफ A बराबर कितना हो गया M/N बराबर 4/36। 4 से कट रहा है, कितना हुआ 9, 1/9 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 पर। क्या है, कितना होना चाहिए योग 13 होना चाहिए, तो योग 13 होने के अनुकूल परिणाम क्या क्या है। देखिए क्या क्या परिणाम होंगे। देखो 2 6 तक तो आएंगे नहीं और 3 6 तक भी नहीं आएंगे, 3 और 6 का योग कितना हो गया 9, यहां तक आए नहीं। 4 6 तक भी नहीं आएगा, 6 4 10, 5 और 6 11 हो गए, यहां तक भी नहीं आएगा। आगे बढ़ो 5 वाली लाइन पे, तो देखो 5 और 6 का योग हुआ नहीं, 5 वाली लाइन में नहीं है। 6 वाले पे आओ, 6 और 6 12 हो गए, तो कुल 13 तो होंगे ही नहीं, तो कुल 13 तो होंगे ही नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 0, तो प्रायिकता भी कितनी हो गई, प्रायिकता बराबर 0।
ठीक है, समझ में आ गया। इसके तो अनुकूल परिणाम निकल गए थे, इसीलिए प्रायिकता निकल गई। इसके अनुकूल परिणाम है ही नहीं, योग 13 होगा ही नहीं, तो अनुकूल परिणाम 0, तो प्रायिकता भी कितनी हो गई 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दोगे आराम से क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे विद्यार्थियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंदे हैं। एक मेरे पास एक बैग है जिसमें मेरे पास 5 तो कौन सी बॉल है, लाल बॉल है, और 3 कैसी है, सफेद बॉल है। 5 तो रेड कलर की बॉल है और 3 बॉल्स कैसी है, व्हाइट कलर की। ठीक है, अब इस बैग में से मेरे को एक बॉल निकालनी है। ठीक है, एक गेंद मैंने निकाली, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो मैं बॉल निकाल रहा हूं वो क्या है, सफेद है। और दूसरा क्या है क्वेश्चन कि वो सफेद नहीं है, तो हमको प्रायिकता निकालनी है कि या तो वो सफेद है और दूसरी प्रायिकता है कि वो सफेद नहीं है। तो निकालो, देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कुल अनुकूल घटनाएं क्या हो जाएगी, तो थैले में अनुकूल, सबसे पहले तो कुल संभावित घटनाएं क्या हो जाएगी। कुल संभावित घटनाएं क्या है, कुल बॉल की संख्या, वही है ना कुल बॉल। तो थैले में कुल गेंद या कुल संभव परिणाम कितने हो गए। थैली में कुल गेंदें कितनी है, 5 तो लाल और 3 सफेद, कुल कितनी हो गई 8। तो संभव परिणाम कितने हैं 8। अब देखो व्हाइट कितनी है इसमें से, तो सफेद गेंद कितनी है, सफेद गेंद बराबर कितनी है 3। इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। अब सफेद हो, पहला पार्ट क्या है, प्रायिकता निकालनी है कि सफेद हो, तो गेंद सफेद होने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। भाई मैं बैग में से एक बॉल निकालूं, वो क्या है सफेद है, तो वो उसके कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, 3 गेंद है। तो 3 बार अगर मैं अलग अलग तरीके से निकालूं तो तीन तरीके हो गए ना, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 हो गए। 3 बॉल है तो 3 अनुकूल परिणाम हो गए। अब निकालो इसकी प्रायिकता, P ऑफ ए बराबर क्या हो गया, अनुकूल P ऑफ ए बराबर क्या हो गया M अपॉन N। तो M फॉर अनुकूल परिणाम 3 और N मतलब निशेष घटनाएं, कुल घटनाएं, कुल परिणाम कितने हैं 8। तो प्रायिकता कितनी हो गई 3/8। अब दूसरा क्या है इसका पार्ट कि सफेद नहीं है, गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, इसको P ऑफ ए डैश लिखो या P ऑफ ए बार लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 1 माइनस, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्या करेंगे, एक में से नहीं होना मतलब होने वाली संख्या को एक में से घटा दो, P ऑफ ए 1 माइनस P ऑफ ए, यानी 1 में से 3/8 घटा दो, तो 8 में से 3 गए 5/8, ये आ गया इसका आंसर। बहुत इजी है प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, बस 1 या 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर आपके ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कारण 12 खराब पेन और 132 पेन आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा पेन है। अब नए पेन थे, उसमें से कुछ खराब थे, अब दोनों आपस में क्या हुए, खराब और अच्छे मिक्स हो गए। अब ऊपर से देखकर तो नहीं बताया जा सकता ना कि कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है। तो अब अपन को, अब उसने क्या, वो क्या पूछ रहा है कि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है, यानी कोई भी एक पेन चुना जाता है,
अब अपन को प्रायिकता क्या याद करनी है कि वो चुना गया पेन क्या है, क्या है, अच्छा है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो कुल संभव घटनाएं क्या होगी, कुल संभव परिणाम क्या होंगे, यानी कुल पेन कितने हैं, यानी कुल पेन बराबर कितने हैं, 12 तो खराब और 132 अच्छे पेन, तो 132 प्लस 12 टोटल कितने हो गए, 144 पेन। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हमको क्या पूछा है, एक पेन चुना जाता है वो क्या है, अच्छा है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो अच्छा पेन होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, कितने हो जाएंगे भाई, अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है 132, तो अनुकूल परिणाम भी कितने होंगे 132। अब अपन को निकालनी है प्रायिकता कि पेन अच्छा है या नहीं है। निकाल दो प्रायिकता भाई, P ऑफ A बराबर M अपॉन N, M फॉर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने 132, N फॉर कुल परिणाम यानी कुल निशेष घटनाएं कितनी 144। देखो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 11 से हो रहे हैं। देखो 11 से डिवाइड किया, 1 2 12 बार गया और इसमें गया 11 का, देखो किससे डिवाइड हो रहे हैं, देखो 12 से हो रहे हैं ना, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 बार गया और इसमें 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11/12 हमारा आंसर है। बहुत ईजी है ना, बस 2 स्टेप में आंसर है। ठीक है, कोई भी आपको गाइड नहीं देखनी है क्योंकि उसमें बहुत सारी ये जो इसकी विधि दे रखी है वो बहुत लंबी लंबी दे रखी है, बहुत लंबी लंबी लाइनें दे रखी है, अपन को कुछ नहीं निकाल, आंसर से मतलब है तो जितनी हो सके शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 2-3 पेज के अंदर एक एक क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो 2 लाइन के अंदर ये आंसर, मार्क्स उतने के उतने मिलने हैं, चाहे लॉन्ग मेथड से करो या चाहे 2 शॉर्ट स्टेप में कर दो, आंसर वो क्या वो आ रहा है और विधि ये सही है तो आपका मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला ताश के 52 पत्तों में से। ठीक है, अब उस पत्ते, अब प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है हमको कि वो पत्ता क्या है, लाल रंग का गुलाम है। दूसरा है कि लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, तीसरा है कि पान का इक्का होना चाहिए, चौथा है ईंट की बेगम होनी चाहिए और पांचवा है हुकुम का पत्ता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ताश की गड्डी के सारे पत्ते समझो। तो ताश की गड्डी में टोटल होते हैं 52 पत्ते, कितने होते हैं 52 पत्ते। इन 52 पत्तों में से 13 अलग अलग पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं पान के, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, 13 पत्ते होते हैं हुकुम के और 13 पत्ते बच गए किसके, चिड़ी के। इन 13 पत्तों में सबसे ऊपर होता है इक्का, ठीक है, उसके नीचे होता है बादशाह और एक होता है क्वीन, ठीक है, के और क्वीन, और उसके नीचे होता है एक गुलाम का पत्ता, ठीक है, और उसके नीचे गिनती के टोटल 10 पत्ते होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि सबसे पहले तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे वो देखो।
तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, जितने ताश के पत्ते होंगे। और ताश के पत्ते कितने हैं, कितने हैं, 52 पत्ते। तो 52 ही कुल क्या होंगे, इसके कुल परिणाम होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लाल रंग का गुलाम आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो, प्रत्येक 13 पत्तों में से एक क्या होता है, गुलाम होता है। कुल 4 गुलाम होते हैं। ठीक है, अब 4 गुलाम में से हमको कौन सा निकालना है, लाल रंग का गुलाम। अब लाल रंग का गुलाम कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 ही काले रंग के होते हैं, 2 ही लाल रंग के होते हैं। ठीक है, लाल रंग में कौन कौन से आ गए, ईंट का गुलाम और पान का गुलाम। तो टोटल कितने गुलाम होंगे, 2। ठीक है, अब अपन को प्रायिकता निकालनी है। तो P ऑफ A बराबर M/N। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 बटा कुल संभव परिणाम बराबर 52, बराबर कितना हो गया, 1/26। पार्ट फर्स्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 पर। देखो क्या है, लाल रंग का पत्ता होना, लाल रंग का पत्ता होने, आने के अनुकूल परिणाम। अब जो ताश के पत्तों की गड्डी होती है उसमें 26 तो लाल रंग के होते हैं और 26 ही काले रंग के पत्ते होते हैं। तो लाल रंग के कुल कितने पत्ते हो गए, पान और ईंट के मिलाकर दोनों कितने हो गए, 26 पत्ते। 13 ही ईंट के पत्ते और 13 ही लाल पान के पत्ते, दोनों लाल रंग के ही होते हैं। तो दोनों के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, दोनों का योग बराबर 26। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, P ऑफ, इसको B नाम दे दो, B बराबर M/N बराबर 26 बटे कुल घटनाएं कितनी हो गई, 52 बराबर 1/2। दूसरा पार्ट हो गया। बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या है कि पान का इक्का होने की प्रायिकता, पान का इक्का आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो पूरी ताश के पत्तों की गड्डी में से पान का इक्का कितने पत्ते होते हैं, 1 पत्ता ही होता है। ठीक है, तो पान के इक्के के कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1। तो P ऑफ, इसको घटना दे दी C, P ऑफ C बराबर M/N बराबर 1/52। ये आ गया पार्ट 3 का आंसर। बढ़ते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 क्या है, ईंट की बेगम आने का प्रायिकता। तो ईंट की बेगम आने, इनके आगे तो लिख देना, आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, ईंट की बेगम कितनी होती है, 1 ही होती है। तो कितने परिणाम हो गए, 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, P ऑफ D बराबर M/N बराबर 1/52। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/52। बच गया एक लास्ट पार्ट, क्या है, हुकुम का पत्ता
आने के अनुकूल परिणाम। कितने परिणाम होंगे? अब हुकुम के पत्रे कितने होते हैं भाई? हुकुम के पत्रे टोटल 13। ठीक है, अब तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? P ऑफ E बराबर M/N बराबर 13/52। 13 का भाग गया 1/4। ये इसका आंसर। ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर लिया। यहां आप लिख सकते हो कि लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता P ऑफ A बराबर ये। यहां पे लिख सकते हो कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, यहां लिख सकते हो पान का इक्का आने की प्रायिकता। ठीक है, इसको लिख सकते हो, मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, ये चैप्टर पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और लाइक जरूर करना है। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।